प्रीलिम एग्जाम हो गया या हो रहा है, एक चीज पूछूं, है हिम्मत? कर सकते हो? कमेंट में लिख के मुझे ये बताओ, सबके सामने जाहिर कर सकते हो? और ये गट्स होना चाहिए कि आपको प्रीलिम में कितने मार्क्स मिले हैं, कितने मार्क्स मिले हैं, 12th का जो प्रीलिम हुआ कितने मार्क्स मिले हैं। अगर आप, मैंने हमेशा ये बोला है कि जब तक आप खुद को एनालाइज ये नहीं कर सकते कि आप सही हो कि गलत हो, आप गलत कर रहे थे कि सही कर रहे थे, जब तक स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी गलतियों का एहसास नहीं कर पाओगे और अपनी गलतियों को लोगों के सामने खड़े होकर बोलने का गट्स आपके अंदर नहीं होगा, तब तक का है भाई कुछ बदलने वाला नहीं, क्योंकि आपको गलतियों का एहसास ही नहीं है ना। तो एक बोल रहा हूं, गट्स है तो लिख के दिखाओ सबसे पहले कि आपको कितने मार्क्स मिले, कितना स्कोर आपने किया है, किस तरह से आपको मार्क्स मिले, ये आप एनालाइज किए हो, क्यों हुआ है, इसका रीजन आपको पता है। अब बोलोगे सर 10-15 दिन में सर एनालाइज करके बताता हूँ। 10-15 दिन में ये मजाक आप मेरे साथ नहीं कर रहे हो दोस्त, आप अपने साथ खुद कर रहे हो, अपने साथ भी कर रहे हो और आपसे जुड़े हुए जितने लोग हैं आपके घर में, आपके मम्मी पापा, सबके साथ ये मजाक कर रहे हो। आपके पास बस 10 मिनट का टाइम है, ये वीडियो को पॉज करो और सोचो कितने दिनों में कौन सी गलतियां हुई जिन गलतियों के कारण मेरा ये प्रीलियम में ये मार्क्स आया है। अब मुझे पता है आप में से कोई बच्चे छोड़ के चला जाएगा और मैं चाहता हूं छोड़ के चले जाओ। जब जो बच्चा अपनी गलतियों का एहसास नहीं कर सकता उसके लिए वीडियो बना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं बनाए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो चीजें मैं ये बताने वाला हूं वो उन्हीं के लिए है जो अपनी गलतियों का, जिनको एहसास हो रहा है, जो गलतियों को जाहिर कर सकते हैं और बता सकते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात? दो चीज अगर आप कर सकते हो तो आप दो चीज के बारे में, बस दो लोगों के बारे में सोचो, दो लोगों के बारे में। पहला, आपने जिंदगी भर बहुत सारे रीजंस को लेके हो सकता है मम्मी पापा को रुलाया होगा, जताया होगा, बताया होगा, जो भी चीज बहुत फील करवाया होगा, एक बार और रुलाना है, एक बार और रुलाना। आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि सर रुलाने के लिए बोल रहे हो आप मेरे मम्मी पापा को। हाँ, एक बार और रुलाना है, बट ये जो आंसू जो निकलेंगे ना, खुशी के आंसू होने चाहिए। कौन से आंसू? खुशी के आंसू होने चाहिए। और ये खुशी के आंसू कौन ला सकता है पता है? बस आप ला सकते हो। आपको पता है जब अपने मम्मी पापा किसी ग्रुप में बैठते हैं तो सब लोग अपने अपने डिस्कस करते हैं, अरे मेरा बेटी ये है, मेरा बेटा ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, बट आपके पापा में चुप है, बिल्कुल चुप है। क्यों चुप है? उसका रीजन क्या? उसका रीजन आप नहीं चाहते कि जिंदगी भर में से एक खुशी मैं अपने मम्मी पापा को दे पाऊं। भाई आप करोड़ों रुपए मम्मी पापा को दे दो, कुछ भी दे दो, पर ये जो खुशी होगी ना, ऐसी खुशी बहुत कम लोग दे पाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप 90% ला के खुशी दे दो, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आप 55% ला रहे थे तो 70% ला के खुशी दे दो। वो खुशी अपने आप आ जाएगी। आप जाके बताएंगे, देखो मेरे बेटे का पहले ये आता था, ये चेंज होके दिखाया, तो बोल रहा था ना मेरे को, देख मेरा बेटा करके दिखाया, मेरा बेटा कर नहीं रहा था करके दिखाया, मेरी बेटी ये कर नहीं रही थी करके दिखाई, बहुत बोल रहा था ना तू। वो जो खुशी होगी ना, वो जो खड़े होकर 4 लोगों के बीच में बोलेंगे ना भाई, वो जो एहसास होगा ना, वो एहसास जिस दिन आपको मिलेगा ना यार, आप समझ नहीं सकते हो। हमारे मम्मी पापा का मुंह किसी के सामने बंद नहीं होना चाहिए, और ऐसे लोगों के सामने जो दूसरों की बस बुराइयां करना जानते हैं, लोगों को बस सुनाना चाहते हैं, तो भाई एक बार ही अपने मम्मी पापा को भी दो। और ये कौन देगा पता है? आप दोगे। और दूसरा चीज, दो बोला था ना पॉइंट, दूसरा चीज खुद के लिए। एक मम्मी पापा के लिए सोचा, आप मम्मी पापा को भी अगर नहीं सोच सकते तो खुद के लिए सोचो। एट द लास्ट लॉस आपका ही है, आपका ही लॉस, किसी का लॉस नहीं है, किसी का कुछ नहीं जाने वाला, किसी का कुछ नहीं जाने वाला। व्हाट्सएप पे यहाँ वहां बहुत ज्ञान आपको दिया जाता है कि भाई 12th का मार्क्स कुछ नहीं होता, 10th का मार्क्स कुछ नहीं होता, ऐसा बस। आपको पता है अपने सिस्टम के अंदर, अपना जो सिस्टम चल रहा है, इस सिस्टम के अंदर सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। आपको कोई नहीं, किसी को पता ही नहीं है ना, ज्यादातर लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि एमएनसी कंपनी में जो पहला इंटरव्यू होता है, जो पहला जॉब मिलना रहता है, उसमें हम जो सीवी देते हैं उसके अंदर अपने को 10th और 12th का भी मार्क्स डालना रहता है। वहां क्राइटेरिया रहता है। मैं सब छोटे मोटे कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, एमएनसी कंपनी की बात कर रहा हूं। वहां क्राइटेरिया रहता है कि जो भी वही फॉर्म भर सकते हैं जिनका 10th और 12th और साथ में जो ग्रेजुएशन के मार्क्स, वो इतना फिक्स क्राइटेरिया होता है। तो ये किसी ने बताया? नहीं बताया ना। क्यों नहीं बताया? इसका रीजन पता है क्यों नहीं बताया? क्योंकि आपको बातें बुरी लग जाएगी। आपको ऐसी बातें चाहिए जो आपको अच्छी लगे, आपको ऐसे दोस्त चाहिए जो आप गलत कर रहे हो तो भी सही कहे, ऐसे दोस्त चाहिए। और ऐसी चीजें चाहिए कि जो आपको सही लगे। नहीं, प्रदीप सर का हमेशा से एक ही चीज रहा है, जो सही है वही आपके सामने रखा जाएगा, भले आपको कुछ भी लगे। अच्छी चीजें वो भी रखी जाएगी, खराब चीजें वो अच्छी, बट आपके साथ गलत नहीं बोला जाएगा। और मैं एक चीज सजेशन जरूर दूंगा, आगे वो बात डिस्कस करने वाला हूं ट्रिपल डी के बारे में। ट्रिपल डी के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे,
ये ट्रिपल डी कौन होते हैं। बट गाइस खुद के बारे में सोचो, मैंने फिर से बोला लॉस आपका ही है, किसी का कुछ नहीं हो जाने वाला, किसी को कुछ, ये जो बताने वाला हो ना ये उन्हीं को काम करेगा जो सबसे पहले खुद मोटिवेट होगा, खुद की करके दिखाऊंगा, ये वो लोगों को भी दिखाना है और मुझे खुद के लिए भी करके कुछ ना कुछ पाना है। मैं देखना चाहता हूँ, जाके देखो, मैंने बोला ना जाके देखो, मम्मी पापा के कपड़ों को देखो। बात मैं मानता हूँ यार, मेरे प्लेटफॉर्म पे हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग जिनका बहुत पैसे, फिर भी अपने और मम्मी पापा के कपड़ों में डिफरेंस देखो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ सब सच्चाई समझ में आ जाएगी। चाहते हो ना एक छोटी सी स्टोरी बता, स्टोरी मुझसे जुड़ी हुई, और आप में से बहुत सारे बच्चे मुझसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इतना हक जता के इतने कनेक्शन वाइज आपसे बात कर रहा हूँ। मैंने सोचा था, मैं मतलब ये चीजें होती है ना स्टार्ट, तो मेरे दिल से बातें निकलती है, दिल से बातें निकलती है। छोटी सी स्टोरी जो मुझसे जुड़ी हुई वो बताता हूँ। बहुत पहले बार, इससे पहले भी बहुत बार बताया हुआ है। जब हम छोटे थे, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने हम मेरे चैनल पे, ब्लॉग वाले चैनल पे मेरा वो घर जरूर देखा होगा 10 बाय 12 का, जहाँ से आपके प्रदीप सर पढ़े हैं, लिखे हैं और जहाँ से अपने आप को तैयार किए। वो घर में कर्टन लगवाने के पैसे भी नहीं थे, पता है, साड़ी के कर्टन ऐसे लगाए जाते थे, ऐसा मेरा घर था 10 बाय 12 के। उस घर में फिर भी पापा मुझे क्या बोलते थे पता है? पापा मुझे ये बोलते थे जब मैं फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड में था कि भाई तू ये स्कोर कर, ये कर, तेरे को ना एरोप्लेन में बिठा के एप्पल खिलाऊंगा। अब आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको मेरी बातों पे हो सकता है हंसी आ रही है, क्या सर क्या बोल रहे हो, बट भाई ये जो फीलिंग मैं बता रहा हूँ ना, आप में से बहुत कम बच्चे ही वो फील कर पाएंगे कि उस समय ना हमारे पास तो एप्पल खरीदने के भी पैसे नहीं थे, एरोप्लेन की तो बात बहुत दूर की है। अब आप में से बहुत सारे जो बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का सोचते, बोले सर वो तो आपके पापा रिश्वत दे रहे थे, तो गलत था। जो अलग अलग लेवल का रील देखते हैं ना, तो वो तो रिश्वत दे रहे थे। भाई रिश्वत देने वाले का फायदा होता है, समझ में आ रहा है? रिश्वत कोई इसलिए देता है क्योंकि सामने वाले का, रिश्वत देने वाले का भी फायदा होता है, बट इसमें हमारे मम्मी पापा का कोई फायदा नहीं है। वो रिश्वत इसलिए दे रहे थे कि जिसको दे रहे थे उसका फायदा हो। साम दाम दंड भेद हर चीज किया जाता है हमारे पेरेंट्स के द्वारा कि हमारा बच्चा, हमारी बच्ची टॉप पे रहे, सबसे आगे रहे, सबसे अलग रहे। उनको रिटर्न में कोई सोच नहीं रखा कि तू आगे देगा नहीं देगा, कुछ लेना देना नहीं है। बट आज मुझे फील होता है कि मेरे पापा मुझे एरोप्लेन में नहीं बिठा पाए, बट मैंने उनको बिठा के जरूर वो सब चीजें खिलाई, और आज वो चीजें मेरे लिए बहुत छोटी हो गई है, बट पापा की वो फीलिंग मेरे लिए आज भी बहुत बड़ी है। समझ में आया? जिस दिन, ये लाइन सबको पता है, जिस दिन तुम्हारे पेरेंट्स बाहर निकलते हैं ना और तुम कहीं दूर जाते हैं और तुम्हारे पेरेंट्स को बाकी लोग तुम्हारे नाम से पहचानेंगे ना, अच्छे काम से पहचानेंगे ना, भाई उस दिन ना, जिस दिन पापा तुम्हें आके बताएंगे, पापा अपनी फीलिंग तो एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, पर तुम समझ नहीं सकते क्या ही उनको फीलिंग आएगी मम्मी पापा को। समझ रहे हो क्या? बहुत ये दिल से सब बातें निकल रही है। और जिस दिन मैंने बोला ना एप्पल के भी पैसे नहीं थे, फिर भी पापा की फीलिंग थी कि भाई कैसे ना कैसे साम दाम दंड भेद करके मेरा बच्चा आगे जाए, मेरा बच्चा आगे जाए, मेरा बच्चा आगे जाए, उसके लिए कुछ भी कर रहा है। और आज बच्चा दिन रात बहुत मेहनत किया, बहुत जाके देखो स्ट्रगल समझ में आएगा, बट कोई एक्सक्यूज नहीं बनाया कि मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास वो नहीं था, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास कुछ नहीं था भाई, कुछ नहीं था, ना के बराबर थे प्रदीप सर, राहुल सर। समझ में आ रहा है? तो ये एक्सक्यूज हटाओ, जोश लाओ कि जिन्होंने बोला पहला उनका मुंह बंद करेंगे और साथ में अपने आप को ऊपर करेंगे और अपने लिए करेंगे। मम्मी पापा को आंखों में गम के आंसू बहुत लाए, खुशी के आंसू लाके देंगे। और ये अपने पास जो डेज बचे हैं, 30 डेज नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये 30 डेज को मैं कट करता हूँ और 30 डेज को भी कैंसिल करने का जो डेज मैं बनाऊंगा 20 डेज, इन 20 डेज को भी मैं 5 डेज कम करूंगा आगे। इन डेज के अंदर मेंटल स्ट्रेस नेक्स्ट लेवल का बढ़ने वाला है, बोर्ड को लेके बढ़ने वाला है, पेरेंट्स की बातों को लेके बढ़ने वाला है, क्योंकि उनका इंटेंशन सही है, वो चाहते हैं। आप में से अगर बहुत सारे नहीं सर मेरे पेरेंट्स बहुत प्रेशर देते हैं, बहुत प्रेशर देते हैं, भाई प्रेशर हर जगह है लाइफ में, आगे जाके देखो हर जगह है, बट उस स्ट्रेस को संभालने वाला, जो संभाल के खत्म करके जो आगे बढ़ जाता है ना, वो चैंपियन कहलाता है। सीधे रास्ता आपको मिल जाता है उसमें मजा नहीं है, रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होना तो वो आगे जाके उसको आगे और ठोकर नहीं मिलता, क्योंकि उसको पता है पहले मैं टेढ़े रास्ते से दौड़ के जंग जीता हूँ। समझ में आ रहा है? मेरी बात समझो भाई, टाइम कम है, बट ऐसा काम करके दिखाओ ना कि आप एग्जाम्पल सेट हो जाओ लोगों के लिए, एग्जाम्पल सेट हो जाओ लोगों के लिए, मिसाल बन जाओ कि भाई तू जो इतने दिनों में नहीं करके दिखा दिया, बोल रहा था नहीं करके दिखा दिया,
तो मेंटल स्ट्रेस इस बार रहेगा और कुछ चीजें अच्छी होती, जिस तरह दाग अच्छे होते उस समय ये रहना भी, स्ट्रेस आना भी जरूरी, पर स्ट्रेस को किस तरह मैनेज करते हो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। समझ में आ रहा है? इस समय हर जगह टीचर स्ट्रेस देंगे, वो स्ट्रेस देगा, ये स्ट्रेस देंगे, वो स्ट्रेस देंगे, हर जगह स्ट्रेस होगा। बस स्ट्रेस को कम करना, सब चीजें आपके ऊपर है। समझ में आया? तभी हीरो कहलाओगे। और वो हीरो ऐसा होगा ना कि जिंदगी में कितना भी बड़ा कुछ भी आ जाए। मानसी ने बस माउंटेन को फोड़ा था ना, आप माउंटेन खड़ा भी कर दोगे और उसको एक झटके में तोड़ भी दोगे, क्योंकि ऑलरेडी आप बचपन से ही लड़ रहे हो, अब लड़ना सीख रहे हो। और स्ट्रेस जैसी चीज ये नॉर्मल है आप लोगों के लिए। समझ में आया? तो लाइफ में कुछ भी आप फोड़ दोगे। फिर से मैंने बोला कि मैंने 30 डेज को 20 डेज में कन्वर्ट किया और 20 डेज को भी मैं 5 डेज हटा दे रहा हूँ, क्योंकि लास्ट का 5 दिन 5 डेज आपके सब्जेक्ट के लिए रहेगा, जो लास्ट सब्जेक्ट रहेगा। अब आप में से बहुत सारे लोग कैलकुलेशन करेंगे, सर अभी भी इतना डेज बचा हुआ है। अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो ना भाई, जाओ, आपके लिए वीडियो नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप जो कैलकुलेशन बोल रहा हो उस कैलकुलेशन में ही अपना कंप्लीट करने का ट्राई करो। समझ में आ रहा है? 15 डेज दुनिया, दोस्त और डी। दुनिया से अलग हो जाओ, ऐसे दोस्तों से अलग हो जाओ जो आप गलत कर रहे हो तो भी सही बोल रहे हैं। वो नाग है, वो आपके दोस्त नहीं है। समझ में? नाग है वो। आपको ऐसा लगता है ना भाई, असली दोस्त वही है ना कि जो आपके बारे में, आगे के बारे में सोच रहा है, आपको 2 थप्पड़ मार रहा है, भाई तू गलत कर रहा है, गलत कर रहा है, सही कर, मारूंगा भी नहीं तो गलत कर रहा है, गलत किया है। बट अगर जो गलत कर रहा है फिर भी आपको सही कर रहा है, उसको पता है आगे जाके ये लटकेगा या कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं होना, फिर भी आपको बोला रहे बहुत सही कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, तो भाई वो दोस्त नहीं है। समझ में आ रहा है? और ऐसे दोस्त बहुत कम मिलते हैं जो आपको सही गाइडेंस और सही सजेशन दे। आप जा रहे हो ग्रुप में स्टडी कर रहे हो, 5 घंटे गए हो वहाँ और उसमें से बस आधा घंटा पढ़े और बाकी टाइम इधर उधर की बातें कर रहे हो, तो सभी लोग ये है आपके बारे में नहीं सोच रहे। तो आपको वही 2 बजा के कि तू स्टार्ट किया, चल पढ़। अगर आप ऐसे दोस्तों के सामने वाले को समझा रहे हैं और उसको बुरा लग रहा है तो वो भी ना गए, उससे हट जाओ। अगर वो आपको समझा रहा है और आपको बुरा लग रहा है तो भाई आप सही नहीं हो भाई, हट जाओ। और वो दोस्त भी हट जाए। तो ऐसे दुनिया दोस्त सबसे डी रहो, मतलब दूर रहो, पूरा दूर हो जाओ पूरा। रिसोर्सेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, या तो आपका कॉमर्स का सब्जेक्ट है, ओसी, बीके, एसपी, इको, कोई भी सब्जेक्ट हो, 5 ही सब्जेक्ट मैंने लिया है। ओके, मोस्टली ऊपर के 4 ही सब्जेक्ट मैंने लिए हैं। मेन सब्जेक्ट समझ में आ रहा है? मेन सब्जेक्ट को ही हमने अटैच किया हुआ है। अब यहाँ नोट्स आपके पास, रिसोर्सेस होने, और नोट्स भी लिखने मत बैठो, प्रैक्टिस करने बैठो। प्रैक्टिस करने का तरीका और अच्छे से लिखने का तरीका अलग होता है। इस समय डेरिवेशन, डायग्राम्स, देन इसके बाद डेरिवेशन हो गया, डायग्राम्स हो गए, फिर इसके बाद कोई ऐसे क्वेश्चंस हो गए जो डायग्राम से देख के आप लिख सकते हो। ऐसे लिखो जो चैप्टर बच जाता है, अगर आगे प्लानिंग में बताता हूँ तो उसका आपको नोट्स, और वो भी जेरॉक्स के फॉर्म में होना चाहिए। लिखने आप जाके किसी का नोट्स लिखा के लिखने मत बैठो, टाइम नहीं है इतना। समझ में? इतना टाइम नहीं है। डे काउंट करो, 15 डेज बोला ना, 5 सब्जेक्ट मैं कंसीडर करता हूँ, 5 1 5, 5 3 15, 3 डेज बचे हर दिन। अब झटका लगा होगा, तो झटका लगना जरूरी। 3 डेज है ना, कर लेगा भाई। करने का तरीका चेंज कर बस। अब वैसा मत कर, अब जो बड़े बड़े लोग ज्ञान दे रहे समझना है, नहीं, अब समझने समझाने का टाइम खत्म। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जिस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, जिस तरह से पैटर्न है, जिस तरह से क्वेश्चंस है, उस पे फोकस करो। अगर समझना है तो 1 शॉट, 5 6 घंटे, 3 4 घंटे एक लेक्चर बैठ के ऐसे सुन रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, लॉस आपका ही है। अगले साल भी सुनोगे फिर। समझ में आ रहा है? 1 शॉट 1.5 घंटे, 2 घंटे मैक्सिमम, बस इतने ही घंटे के एक सब्जेक्ट आपको टाइम देना है और दिन भर में 2-3 खत्म करना है। समझ में आ रहा है? और 1 शॉट, आप समझने समझाने का टाइम खत्म। फिर से बता रहा हूँ, जो नहीं समझ रहे हो वो डायरेक्ट देखो। अगर पूरा चैप्टर देख रहे हो तो 1 शॉट देखो, 1 शॉट में खत्म करो। वो भी 1 शॉट बहुत बड़े नहीं रहने चाहिए, बस अपना टाइम पास कर रहे हो, बाकी कुछ नहीं कर रहे हो। और एक सब्जेक्ट के लिए एक ही टीचर। अपने चैनल पे सब कुछ पढ़ा हुआ है, सब कुछ पढ़ा है, फिर भी आप इधर उधर घूमते रहते हो। और आपको पता है कि यहाँ प्लेटफॉर्म पे करवाने वाले कौन से समय से पढ़े हो, और अब वही बच्चे हो जो हमसे मिले हो। आपने उस टाइम भी देखा था कि हम 12th को करवाते थे और आप आके बोलते थे कि सर हमारा करवाओ, तो हमने फिर आपका भी करवाया था। तो आपने देखा हुआ है सब चीज़ क्या कैसा जलवा रहता है। तो बस फॉलो कर रहे हो ना, कहीं एक ही जगह फॉलो करो एक सब, नहीं तो यहाँ वहाँ करके सब कंफ्यूज, कुछ नहीं करोगे, कुल मिला के रिजल्ट आएगा 0। समझ में आ रहा है? एग्जाम पॉइंट ऑफ स्टडी, कैसा एग्जाम में आने वाला उसी वाइज स्टडी करना है और पैटर्न वाइज स्टडी करना है। एलिमिनेशन मेथड पे फोकस करना है। अब एलिमिनेशन मेथड क्या, जैसे MSc CT का, अगर आप में से किसी ने मेरा वीडियो देखा होगा जो बहुत वायरल हुआ है,
जिसके अंदर मैंने बताया है कि जब ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनका हमें आंसर नहीं आता तो हम वहाँ जेई नीट सीईटी ये सभी जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है सभी के अंदर जिसके अंदर ABCD आता है, जिसके अंदर अक्कड़ बक्कड़ आता है, MCQs आते हैं, उसके अंदर हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। और एलिमिनेशन मेथड का सही तरीका वो तो मैं आपको क्रैश कोर्स के अंदर बताऊंगा जो हम MSc लेने वाले जैसे बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ लॉन्च करेंगे हम लोग अपने ऐप पे। ओके, इस बार अभी कितने सालों से तो ऑफलाइन में पढ़ा रहे थे, इस बार ऑनलाइन में पढ़ाने वाले हैं अपने खुद को बच्चों को जो हमसे ऐप पे डायरेक्ट पढ़ेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड का अप्लाई बोर्ड में भी करो। आपके 15 चैप्टर है, 15 में से अगर आपको 6 चैप्टर नहीं करना है तो हटाओ उसको, बाकी चैप्टर करो। बाकी 9 चैप्टर करना है, 6 चैप्टर कैसे करना है, 6 चैप्टर के डायग्राम, 1 मार्क्स से क्वेश्चन, देन इसके फॉर्मूले, देन वो चैप्टर के बारे में जो छोड़ रहे हैं उसके बारे में दोस्त से पूछ लो इसके अंदर क्या क्या है, उसके बस पॉइंट बना लो 1 पेज पे, काम खत्म। बाकी 9 चैप्टर अच्छे से कर लो, देखो बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर लोगे, बहुत ज़्यादा मार्क्स को पास छोड़ो बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। तो एलिमिनेशन मेथड में ये करना है कि आपको कौन से चैप्टर चाहिए, आपको कौन सा चैप्टर करना है, कौन सा चैप्टर नहीं करना। और एक चीज़ और, ये भी आसान कर रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो आज आ रहा है, राहुल सर वीडियो बना रहे हैं जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो चारों एक साथ हम लोग दे रहे हैं कि चारों में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है। इसके बाद एक लाइन मुझे आप लोगों से चाहिए, कॉमेंट बॉक्स में भर दो, और वही बच्चा भरेगा, मुझे पता है वही भरेगा जो सच में करना स्टार्ट करेगा। और ये मुझे लाइन बिल्कुल नहीं चाहिए, ट्राई मत करो, मुझे चाहिए करना ही है, करना ही है। मुझे पेरेंट्स की आंखों में वो आंसू करना ही है। और वो कौन से आंसू है, वो आंसू कौन से है, वो आंसू मुझे देखना है, खुशी के आंसू देखना है। मुझे उन लोगों को आंसर देना ही है। वो टीचर्स को भी मुझे आंसर देने बोला नहीं है, नहीं हो सकता है, ये कुछ नहीं कर सकता है, इसको हटा। साल भर हमारे पेरेंट्स को बुला बुला के सुनाया गया है, हर साल सुनाया गया है, उन सभी पेरेंट्स को मुझे आंसर देना ही है, देना तो देना ही है। समझ में आ रहा है? तो सब कुछ आपके हाथ में है। लास्ट यही बोलूँगा, जब ये सब बातें करने में बहुत इमोशनल हो जाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें अटैच हो जाती है। अगर मेरी बात आप में से, क्योंकि आप सभी को कनेक्शन, क्योंकि आप वही बच्चे हो 10th में, 10th वाले बच्चे हो, तो अपना कनेक्शन जब आपसे हम बात करते हो, सीनियर वाले बच्चों से बात करते हो, तो कनेक्शन दिल से हो निकलने लगता है। तो अगर कोई भी बात मेरी बुरी लगे तो दिल से सॉरी, बट मैं चाहता हूँ बुरी लगने के बाद भी एटलीस्ट आप सोचो और पढ़ना स्टार्ट करो। मेरा तो दिल से बात यही है। फिर भी अगर मेरी बात कोई आपको चुभी होगी, कोई बुरी लगी होगी, तो दिल से सॉरी। बस मेरा इंटेंशन यही है कि भाई आप सब बहुत अच्छा करो, बहुत अच्छा करो, जब रिजल्ट आएगा बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।